शेख हसीना को एक लफ्ज ने तख्त से बेतख्त कर दिया। बांग्लादेश का बहरान भारत के लिए दर्द सर बन गया। शेख हसीना के एक लफ्ज ने उसे तख्त से बेतख्त कर दिया। 14 जुलाई को वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इश्तियाल अंगेज तकरीर में मुजाहिरीन को रजाकार कहा था। इस लफ्ज को बंगाली गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाक फौज के साथ ताउन किया। 50 साल कबल शेख मुजीब ने एक जमाती हुकूमत कायम की, बेटी ने वही गलती दोहराई। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में तलबा की हालिया एहतजाजी तहरीक के जबर की लहर को खत्म कर दिया गया। मुजाहिरों का आगाज जुलाई में तालिब इल्मों की जानिब से सरकारी मुलाजिमों के लिए कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबे के लिए हुआ था। 1971 में फौजियों के लिए उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए मुलाजमतों में कोटा रखा गया। इसमें कई बार तरमीम की गई, जिसके नतीजे में सिविल सर्विस की 30% मुलाजमतें उन फौजियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए मुख्तस की गई। मजीद 26% खवातीन पसमानदा इजलाह के लोगों, मकामी कम्युनिटीज और मासूर अफराद के लिए मुख्तस हैं। सिर्फ 44% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर थीं। 30 लाख बांग्लादेशी नौजवान बेरोजगार हैं। कोटा सिस्टम ने बेइत्मीनानी और मायूसी को जन्म दिया। मुजाहिरीन ने पसमानदा और कमजोर तबकों के लिए मुख्तस कोटे के खात्मे का मुतालबा नहीं किया। तलबा का एतराज था कि फ्रीडम फाइटर्स की औलाद के लिए कोटा गैर मुनसिफाना है और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी आबादी मजमूई आबादी के 1% से भी कम है। सिविल सर्विस की 1/3 मुलाजमतें उन लोगों के लिए मुख्तस की गई। इस पर 2013 और 2018 में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। हुकूमत ने कोटा खत्म करने का ऐलान किया था, ताहम कामयाबी उस वक्त नाकामी में बदल गई जब 5 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने हुकूमती हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालती फैसले ने तलबा बरादरी के रद्द अमल को उकसाया, जिसने मुल्क को जाम कर दिया। 14 जुलाई को वज़ीर आज़म की एक इश्तियाल अंगेज तकरीर से हालात बदल गए, जिसमें मुजाहिरीन को रजाकार के तौर पर पेश किया गया। ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने मगरबी पाकिस्तान की फौज के साथ ताउन किया। इस लफ्ज को बंगाली गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। हसीना वाजिद हुकूमत का खात्मा भारत के लिए बड़ा अपसेट है। भारत ने एक और कलीदी इत्तेहादी खो दिया। भारत संगीन नताइज से दोचार हो गया। एनडीटीवी के मुताबिक शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश हिंदुस्तान के मफादात के लिए मुस्तैद रहा। हिंदुस्तान ने अमेरिका से कहा था कि बांग्लादेश को साइड लाइन करने का मतलब चीन को बांग्लादेश की तरक्की में हिस्सा लेने का मौका देना और इस तरह इसके मामला दांव पर लगाना है, जो ना हिंदुस्तान और ना ही अमेरिका के लिए अच्छा है। भारत अपने पड़ोस में अचानक अरूजो सवाल और हंगामा आराई से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। अफगानिस्तान, मालदीव और अब बांग्लादेश। भारत ने एक और कलीदी इत्तेहादी खो दिया। भारत संगीन नताइज से दोचार है। बांग्लादेश में हालिया वाकयात के बाद अकलियतों और हिंदू मंदिरों पर हमलों में इजाफा हुआ है। रोहिंग्या बहरान और इसके नतीजे में म्यांमार में खाना जंगी ने मुल्क के साथ हिंदुस्तान के बाहमी ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया है। न्यूज 18 के मुताबिक हसीना के जवाल के बाद हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश का बहरान दर्द सर है। नई दिल्ली को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। अवामी लीग पार्टी की माजूल सरबराह और वजीर आजम शेख हसीना एक मिजाज की जमहूरियत पसंद थी।